बॉलीवुड एक्टर्स की लाइफ हमेशा से सीक्रेट रहती है। उनकी इस लाइफ को जानने में लोग हमेशा से इंटरेस्टेड रहते हैं। एक्टर्स घर में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे सोते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब बातें बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं। लेकिन इन सभी बातों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां एक्टर्स अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के टॉप स्टार्स के घर और उनसे जुड़ी वो बातें बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान के घर मन्नत की। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान का घर पहले किसकी प्रॉपर्टी था? इस घर के सबसे पहले ऑनर थे नरीमन के दुबाश। शाहरुख उन दिनों 3 BHK फ्लैट में गौरी के साथ रहते थे। उनका फ्लैट कार्टर रोड पर अमृत अपार्टमेंट में 7वें फ्लोर पर था। लेकिन शाहरुख चाहते थे कि उनके घर में एक पूजा का भी कमरा हो। इसी पूजा के घर के चक्कर में उन्होंने एक नए घर की तलाश शुरू की और ये तलाश 1995 में मन्नत पर आकर रुकी। उस वक्त इसके ऑनर कीको गांधी थे और तब इस घर का नाम विला वियन्ना था। शाहरुख ने पहले इसका नाम जन्नत रखा और बाद में इसे मन्नत कर दिया। आज शाहरुख के इस घर की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है। 6 फ्लोर के इस घर में बड़े ड्राइंग रूम, लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, ऑफिस, गेस्ट रूम, एंटरटेनमेंट रूम, पार्किंग, बॉक्सिंग रूम, टेबल टेनिस कोर्ट, लॉन सहित और कई सारी फैसिलिटीज हैं। इस घर में एक साथ 250 से भी ज्यादा लोग रह सकते हैं। इस घर को गौरी खान ने खुद डिजाइन किया है। ये किसी बड़े महल से कम नहीं लगता। यहाँ आपको दुनिया भर के मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी डेकोर आइटम्स की भरमार मिलेगी। अक्षय का घर भी शाहरुख के घर से किसी मामले में पीछे नहीं है। इस घर का नाम प्राइम बीच है। इस घर की खासियत बताने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं जो अक्षय के साथ करीब 24 साल पहले घटी थी। दरअसल अक्षय उन दिनों स्ट्रगलर थे और काम की तलाश कर रहे थे। हर जगह उनसे पोर्टफोलियो मांगा जाता था। अक्षय के पास पैसों की कमी थी। उन्होंने जैसे तैसे फोटोग्राफर जयेश सेठ को मना लिया। अक्षय से एक प्रोड्यूसर ने कहा कि फोटोशूट उस जगह का होना चाहिए जहां कुछ एंटिक हो। अक्षय और जयेश मुंबई के घर के एक गार्डन में पहुंचकर फोटोशूट करने लगे। वहां खड़ा गार्ड अक्षय पर चिल्ला पड़ा। उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने यहाँ फोटो खिंचाया तो वो पुलिस को बुला लेगा। अक्षय ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। अक्षय तब वहां से निराश होकर चले गए और ठीक 18 साल बाद अक्षय ने वही घर खरीद लिया। लेकिन इस घर की ये सिर्फ अकेली खासियत नहीं है। कभी इस घर में गांधी जी भी रहा करते थे। वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया है। अक्षय के घर की सबसे खास बात है यहाँ से सी व्यू साफ दिखता है। अक्षय का घर आपको नेचर के ज्यादा करीब लगेगा क्योंकि यहाँ आपको महंगी नहीं बल्कि एंटिक चीजें मिलती हैं। इस 2 फ्लोर के घर में अक्षय अपनी माँ, बहन, बीबी, बच्चों और पेट्स के साथ रहते हैं। इस पूरे घर को ट्विंकल खन्ना ने खुद डिजाइन किया है। अमिताभ बच्चन अभी जिस घर में रहते हैं उसका नाम जलसा है। जलसा के पीछे भी एक अनोखी कहानी है। दरअसल इस घर से पहले अमिताभ अपने बंगले प्रतीक्षा में रहते थे। 1982 में उनकी फिल्म आई थी सत्ते पे सत्ता। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही तो इस खुशी में रमेश सिप्पी ने उन्हें जलसा गिफ्ट कर दिया। अमिताभ ने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ रहेंगे, लेकिन प्रतीक्षा में ये दिक्कत थी कि बारिश के दिनों में वहाँ पानी भर जाता था। इसी वजह से अमिताभ अभिषेक की शादी के बाद इस घर में शिफ्ट हो गए। जलसा 10,125 स्क्वायर फीट में बना है और ये डबल स्टोरी है। अमिताभ बच्चन को तस्वीरों का बहुत शौक है। आपको उनके घर में ऐसी कई दीवारें मिलेंगी जिस पर सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें हैं। इसके अलावा अमिताभ के घर में बहुत आलीशान लाइब्रेरी भी है। घर में लग्जरी ड्राइंग रूम, इटालियन बाथरूम, मोस्ट फर्निश्ड बेडरूम भी है। इस घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है। हर संडे अमिताभ शाम को 6 बजे अपने घर से बाहर आते हैं और लोगों से मिलते हैं। सलमान खान बॉलीवुड के अकेले ऐसे एक्टर हैं जो सबसे सस्ते घर में रहते हैं। 1973 में अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर हिट होने के बाद सलमान खान ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक फ्लैट लिया। सलीम खान जंजीर के राइटर थे। इस 1 BHK फ्लैट में सलीम खान की 2 बीबियां, 5 बच्चे और 2 नौकर रहा करते थे। इसके बाद सलमान खान ने अपने ऊपर बने एक और अपार्टमेंट को खरीद लिया। अब उनके पास टोटल 3 कमरे हैं। एक कमरे में सलमान रहते हैं और वहीं उनका जिम है। एक कमरे में सारे नौकर रहते हैं और बाकी हिस्सों में सलीम खान और उनका परिवार रहता है। आज के हिसाब से इस घर की कीमत 7-8 करोड़ से ज्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ सलमान खान रहते हैं इसलिए इस घर की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। इन सभी स्टार्स में सबसे ज्यादा महंगा और सबसे लग्जरी महल सैफ अली खान के पास है। सैफ के पटौती हाउस की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है।
इस महल को पटौदियों के 8वें नवाब इफ्तिकार अली खान ने रॉबर्ट टोल रसेल से डिजाइन करवाया था। सरकार ने जब जमींदारी प्रथा को बंद किया तो सैफ के पिता ने इसके आधे हिस्से को नरीमन ग्रुप होटल को दे दिया। बाद में सैफ अली खान ने अपनी कमाई से फिर से इसे नरीमन ग्रुप से खरीदा। इस घर में 150 कमरे हैं। दुनिया के तमाम सुख सुविधाएं आपको इस घर में देखने को मिल जाएंगी। 10 एकड़ में फैला ये घर भारत के 10 सबसे महंगे घर में शुमार है। सैफ के इस घर में कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। सबसे खास बात कि ये पटौदी हाउस किसी शहर में नहीं बल्कि एक गांव में बना हुआ है। ये गांव भी बिल्कुल आम गांव की तरह है, जहां आज भी लोग खेती बाड़ी करते हैं। फिलहाल आपको कैसे लगे बॉलीवुड स्टार्स के ये घर, हमें कमेंट में बताइए। और भी ज्यादा ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।